Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sananya and I'm with my co-host Devansh and today we are interviewing Yashvi. Yashvi, can you please introduce yourself? So, hi everyone, my name is Yashvi Jain and I scored 95.6% in my class 12 CBSE board. Yashvi, what was your stream and what were your subjects? Okay, so I was from humanities stream and my subjects were English, political science, history, economics, and fine arts with physical education. Fine arts was my minor and the rest are major Okay, your subjects. optional was fine arts, right? And I've heard that you got 100 out of 100 in fine arts and also you got 97 in English, which is commendable. I got 86 after I studied like पूरे 4 दिन भाई अच्छे से. So can you please give us some tips कैसे आए 97 in English and also 100 in fine arts? हाँ हाँ हाँ. इंग्लिश में मैंने भी पूरा साल नहीं ऐसे पढ़ा था आखिरी में आके मेन फोकस आई थिंक सब इंग्लिश में आखिरी में आके करते हैं एंड इंग्लिश के लिए मैंने ज़्यादातर तो यूट्यूब से ही पढ़ा है बाकी चैनल्स के थ्रू एंड बुक रीडिंग करी है कोई ऐसे नोट्स वगैरह नहीं थे मैं पूरे मतलब जो चैप्टर है उसी को ही एक समराइज में छोटा एक पैराग्राफ बना देती थी उसका ही समरी में नोट्स आई यूज्ड टू रिवाइज इट मेजर मेजर जो उसमें कीवर्ड्स हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक है उस चीज़ को रिवाइज करना दैट वाज इट इंग्लिश वाज लाइक बस बाद में पढ़ा है एंड वाले 2-3 महीने में Okay, all right. And fine arts का क्या सीन था? फाइन आर्ट्स भी एक तो पहले तो माइनर सब्जेक्ट था तो उसको भी बाद में फोकस किया फाइन आर्ट्स वाज लाइक इजी उसमें चीज़ें सेम ही होती हैं बस थोड़े बहुत आपको ईयर्स वगैरह याद करने पड़ते हैं एंड मेजरली उसमें फिर पेंटिंग के मार्क्स होते हैं थ्योरीज फॉर 30 मार्क्स ओनली सो हो जाता है फाइन आर्ट्स में Okay. तो यशवी अब आप ये बताओ कि जो आपके मार्क्स थे वो एक्सपेक्टेड थे या एक्सपेक्टेशन से कम थे या फिर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गए? एक्सपेक्टेशंस के अराउंड ही थे इसी के अराउंड मैंने एक्सपेक्ट किया था 95 से ऊपर या मतलब 95 के अराउंड ही सो इट वाज एक्सपेक्टेड समवेयर Okay. तो अब आप हमें ये बताओ कि आपने ना फाइनली मतलब जब आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ आप बोर्ड जा रहे हैं तो आपने ट्वेल्थ की पढ़ाई लाइक स्टार्ट कब की थी या फिर आप पूरे साल ही कंटिन्यूस पढ़ रहे थे? आई थिंक आई रिमेंबर जुलाई से मैंने प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट किया था जुलाई से पहले तो आई वाज लाइक कि स्टार्ट हुआ है देखेंगे चलता रहेगा बट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ जुलाई आई स्टार्टेड द मेन पोर्शन की मतलब फटाफट चैप्टर्स निपटाना हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस हैज लाइक बिग बिग चैप्टर्स तो उनको निपटाना तो या जुलाई से मैंने स्टार्ट किया एंड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आई वाज लाइक डन विद माय मेजर सब्जेक्ट्स के सिलेबस अक्टूबर तक ही हो गया था. या वाओ. अक्टूबर के एंड तक मेरा बर्थडे अक्टूबर में आता है तो मैंने उसे डेडलाइन बना दिया था लाइक फाइन आर्ट्स वगैरह नहीं हुई थी इंग्लिश भी हाँ बाद में हाँ. देखी है बट इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल ये सब मेरा हो गया था अक्टूबर तक सारे ओके एंड कोई कनेक्शन थी 11th और 12th की जो आपको लगी कि हाँ मुझे हेल्प हुई 11th में पढ़ने से 12th में? एज सच सब्जेक्ट में तो कोई हेल्प नहीं होती है बट जस्ट दैट कि अगर आपको 11th में ही पढ़ने की अच्छे से आदत हो तो 12th थोड़ी ईजियर हो जाती है एकदम बर्डन नहीं लगेगा सो 11th में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए कि 11th है कोई नंबर लगने नहीं तो इट्स ईजी पढ़ लेना चाहिए ताकि 12th में भी वो बना रहे फिर हैबिट पूरा बनी सही रहे फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, एक हैबिट बन जाती है. ठीक है. हाँ तो यशवी अब आप ये बताओ कि आपने कोई ट्यूशन्स या कुछ कोचिंग वगैरह ली थी या प्योर सेल्फ स्टडी? या इकोनॉमिक्स की ट्यूशन थी अदर बाकी सब मैंने अपने आप करा इकोनॉमिक्स वाज ट्यूशन थी उसकी वो भी मैंने जाके अगस्त में लगवाई थी स्टार्टिंग से नहीं थी अगस्त से मैंने ट्यूशन ली थी इकोनॉमिक्स ओके की और रेफरेंसेस आपने खुद के नोट्स यूज़ किए या ये रेफरेंसेस को यूज़ की कैसे किया? मेजरली मेरे को यूट्यूब से पढ़ना बहुत पसंद है तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा एंड नोट्स भी मेरे सेल्फ मेड होते थे स्कूल से भी इतनी कोई हेल्प नहीं की नोट्स भी सारे सेल्फ मेड ही हैं एंड इकोनॉमिक्स की ट्यूशन थी बट ओवरऑल जो मुझे लगता है इकोनॉमिक्स भी इस लाइक कि सेल्फ ही करा है बाकी सारा तो क्योंकि इस 1 आवर ऑफ ट्यूशन कैन नॉट गिव यू लाइक डिजायर्ड स्कोर सो ऑफकोर्स मैं सेल्फ यूट्यूबर्स नोट कौन से थे मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? For economics, Rajat Arora sir is nice, हाँ हाँ. and for the history and political, I used to follow the humor artist channel, Purva Chaudhary ma'am. ओके ऑल राइट थैंक यू. Yeah. तो यशवी जैसे आपने बताया कि आपके अक्टूबर में सिलेबस ख़त्म हो चुका था तो आपने उसके बाद रिविजन्स कितने किए थे पूरे उसके सिलेबस के? या रिविजन फिर बहुत सारे एट दी एंड यही लग रहा था कि सेम चीज़ कितनी कितनी बार रिवाइज करनी है प्री बोर्ड्स हो गए फिर प्री बोर्ड सेकेंड हो गए तो रिविजन रिविजन बहुत बार हुआ है अक्टूबर के बाद मैंने नवंबर में लर्न करना स्टार्ट किया था थॉरली सब चीज़ों को
एंड देन दिसंबर में प्री बोर्ड्स होते हैं तो उसमें रिवाइज हुआ, फिर सेकंड प्री बोर्ड्स में रिवाइज हुआ, फिर बोर्ड से पहले एक बार रिवाइज हुआ, तो बस तब से फिर रिविजन ही था उसके बाद। तो फिर तो मन भी नहीं करता होगा पढ़ने का लास्ट तक, इट है ना? वाज लाइक सो, एंड तक आते आते इट इज सो बोरिंग। हाँ, और बोर्ड एग्जाम का डर था? एज सच डर नहीं था, बट हाँ ये था कि बोर्ड है, अच्छा करना है। ओके, ऑल राइट। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज पॉलिटिकल साइंस। एंड योर लीस्ट फेवरेट? लीस्ट फेवरेट एज सच सब ठीक थे, बट या आई डोंट लाइक दैट फिजिकल एजुकेशन आई थिंक, बिकॉज में थ्योरी जब पढ़नी आती है ना दैट इज लाइक सो टफ, उसकी थ्योरी इज टफ फिजिकल एजुकेशन। राइट, ओके। और पेरेंटल प्रेशर, पेरेंट्स की साइड से इतना आपको एक्सपेक्टेड है कि लाना है, या फिर पेरेंट्स विद चिल? नहीं, पेरेंट्स पर चिल, ऐसा कुछ प्रेशर तो नहीं था, खुद का ही मैंने ले रखा था जो था, बट या पेरेंट्स पर चिल, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, ओके। अच्छा, तो जो आपकी पूरी प्रिपरेशंस थी उसमें कुछ टाइम तो ऐसा आया ही होगा जब आपको थोड़ा लोनली फील हुआ होगा, थोड़ा डिप्रेस्ड फील हुआ होगा, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया था? या सी, ट्वेल्थ इज़ नॉट लाइक कि बहुत इजी थिंग, पूरे साल अच्छे से रेगुलरली पढ़ना है, तो पढ़ पढ़ के इंसान थक भी जाता है बीच में, एंड फिर बाकी सारे एंड में आके प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये सब करो, उस चक्कर में पढ़ाई जब सफ़र कर रही हो तो और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। सो नहीं, मतलब होता है कि कहीं ना कहीं लोनली फील होता है, यू कैन टॉक टू समबडी, लाइक मैं अपनी सिस्टर से बात कर लेती थी उसकी 10th बोर्ड्स पे, तो वी कैन रिलेट वेरी हाँ, वेल, यू कैन तो रिलेट। या स्ट्रेस हो जाता था। एंड या आई यूज्ड लाइक हम फ्रेंड्स सारे साथ में थे ट्यूशन पे, तो थोड़ा बहुत हो जाता था, गो द फ्लो, लाइक यू नीड टू फाइंड द राइट पीपल अराउंड यू। या डेफिनेटली। तो डिफिकल्ट पार्ट यही था सबसे ज्यादा, कि प्री बोर्ड्स का टाइम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा ट्वेल्थ का, कि भाई हो ही नहीं रहा अब तो? डिफिकल्ट पार्ट वाज लाइक एंड वाला ही पार्ट, कि अब हो ही नहीं रहा, अब तो हो गए, थक गए हैं, अब तो बोर्ड हो किसी तरह, वो बार बार पढ़ पढ़ के, इट वाज लाइक डिफिकल्ट। एंड पर्सनली भी, पर्सनल लाइफ में दिसंबर वाज नॉट लाइक अ गुड मंथ, तो उसमें मेरे को बिल्कुल टाइम भी नहीं मिला पढ़ने का, तो तब भी एक ऐसे प्रेशर हो गया था कि बोर्ड्स का सारे में पढ़ नहीं पा रही हूँ फॉर सम रीजन। तो या लास्ट वाला टाइम वाज डिफिकल्ट, कि सब कुछ एक बार मैनेज करना, फिर बार बार वो सेम चीज़ें रिवाइज करना, दैट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट। ओके। तो फाइनली तो फाइनली अब आप मैसेज टू जूनियर्स क्या देना चाहोगे जो आपके अभी ट्वेल्थ में आए हैं या इलेवेंथ में आए हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? या वन मैसेज आई वांट टू गिव इज कि स्टे काम, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ट्वेल्थ है ठीक है, पर कहीं ना कहीं पता है कि इतने ज़्यादा नंबर इंपॉर्टेंट भी नहीं, अपने आप को इतना प्रेशराइज मत करना, स्टे काम, रिलैक्स, एंड एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, आई वुड से पूरे ईयर, ये नहीं कि एकदम एंड में आके एकदम स्टार्ट कर दो या पहले ही सब कुछ बर्डन लेके निपटा लो, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, धीरे 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 इट इज ईजी हो जाता है, बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और यशी, आपको आगे क्या परस्यू करना है? आपके दिमाग में क्या था लाइक ट्वेल्थ में, कि मुझे अब ये करना है, या वो चेंज होता रहा लास्ट में, अब डिसाइड हो गया आपका कि आपको क्या परस्यू करना है? कैसा था ये? या स्टार्टिंग से ऐसा था कि फॉर मी इट्स मोर लाइक कॉलेज अच्छा होना चाहिए, कोर्सेज मेरे दिमाग में थे कि ह्यूमैनिटीज रिलेटेड ही होने, या तो पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ऑनर्स, और मे बी आई वांट टू गो विद मास कॉम एज वेल, तो ये सब था, सोशोलॉजी वगैरह एंड मास कॉम, ये सारे सब्जेक्ट्स थे कि हाँ इसमें मेरे को आगे परस्यू करना है, मेजरली ह्यूमैनिटीज रिलेटेड सब्जेक्ट, और इसमें इसमें नहीं हुआ तो अदरवाइज आई विल गो फॉर मास कॉम और जर्नलिज्म एंड ऑल ओके, दैट। ओके। वोकेशनल स्टडीज अराउंड, उसके अराउंड भी चलेगा सब आपको, राइट? तो ऐसा कुछ ऐसा दिमाग में नहीं है कि मेरा ये पर्टिकुलर बिल्कुल पैशन है जो मुझे लेना है? पैशन इज फॉर मी इट्स मास कॉम बेसिकली, बट वो ये है कि मास कॉम में आगे अभी यू नो उस एक तो जनरल टेस्ट है उसके अंदर, तो ओके। उसकी वजह से ही सी इन द मास्टर्स वाली डिग्री में अभी मोर फोकस इज ऑन ह्यूमैनिटीज रिलेटेड कोर्स Humanities ओनली। subjects. Okay. Okay, Ashvi, thank you so much. It was very fun talking to you, and you gave a lot of good, insightful tips for our juniors. So, okay, bye. Thank you so much again. या थैंक यू सो मच, वाज ग्रेट टॉकिंग।